मैकरोनी। इसको पहले मैकरोनी दो और मैगी ले आना। कुछ नहीं आएगा घर में। दिवाली है, सिर्फ दिवाली आएगी। दिवाली आएगी? हाँ, खबरदार अगर किसी ने कुछ भी मांगा तो सिर्फ दिवाली है, तो दिवाली आएगी, तेल आएगा, दिया आएगा, जलाना है तो, और एक डब्बा मिठाई आएगी, खा के सो। और पटाखा आएगा। क्या आएगा? पटाखा। पटाखा तो ये बैठा नहीं आएगा। नो पटाखा, नो पटाखा, नो पटाखा। पटाखा नहीं आना, मैं बता रही हूँ। इस बार दीदी के कपड़े मत लाना, बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे और बच्चों के बीच में बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बच्चों को चाहिए पास्ता, कह रहे कि राशन लेने जाना, तो पास्ता लेकर जरूर आना, क्योंकि मैंने 2 महीने हो गए बच्चों को पास्ता नहीं खिलाया है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें नुकसानदायक होती है, इसलिए मैं खिलाती नहीं हूँ। लेकिन बच्चे जो है लड़ने लग जाते हैं कि हमें पास्ता खाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है, पहले काम कराओ, फिर उसके बाद लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे हो रही है अब दिवाली की सफाई। तो करवा चौथ हो चुका, और करवा चौथ के नेक्स्ट डे से ही हम जो है अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल सबसे पहले हम लोगों ने जो बिखेर रखा है सबसे ज़्यादा, उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि 2 दिन से लगातार मेकअप, एक दिन में हमने मेकअप की वीडियो बनाई, और उसके बाद जो है करवा चौथ वाले दिन भी काफ़ी सारा ड्रेसिंग टेबल मेरा बिखर गया था। चूड़ी, ये सारा सामान जो भी निकला था सारा मुझे सेट करके रखना है वापस से, और इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था ये चीज़ें। तो ये देखिए, मेरा सिलाई का भी सामान इसी के अंदर ही रखा है। तो खाली है, वैसे ड्रेसिंग टेबल में ज़्यादा सामान नहीं है, बस फालतू के सामान पड़े होते हैं। तो ये सारा सेट करके वापस से मैं इसको लगा के रख दूँगी, और इसकी क्लीनिंग भी करनी है, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि एकदम से साफ़ सुथरा हो जाए ये। तो देख सकते हो कितना सारा सामान निकला हुआ है, जो बिखरा हुआ है, सारा मुझे इसे रखना है। तो बेटी को दे दिया है साथ में यहाँ पे इसे रखने के लिए कि तू सेट कर, और जो है मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। और बेटा भी साथ में लगा हुआ है, बेटी भी लगी हुई है। तो बस बेटी का यही कहना है, जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उसी दिन तुम्हें सफाई करनी होती है। क्या कर सकती हूँ, जब छुट्टी होती है उस टाइम बच्चों की भी होती है और मेरी भी होती है, तभी मुझे क्लीनिंग का काम करना होता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। छुट्टी वाले दिन ही घर के काम, एक्स्ट्रा काम जो भी हैं सब छुट्टी वाले दिन ही होते हैं मेरे। अब पहले जैसा नहीं है कि हाँ मैं बच्चों के साथ छुट्टी पड़ी है तो आराम से काम ज़्यादा ना फैला के जो है आराम से बच्चों के साथ खेलूँ कूदूँ, ऐसा नहीं होता है। अब बच्चों को होती है थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि मैं जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं उस दिन काम फैला देती हूँ, जिसकी वजह से बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ जिस दिन हमारी छुट्टी है उसी दिन घर का काम हो। अब क्या कर सकती हूँ, मेरा काम ही ऐसा है जो मुझे अब ऐसे ही करना पड़ता है। अब देखते हैं कब बच्चे समझ पाते हैं इस बात को। तो चलिए, काम तो सभी से मैं करवा ही लेती हूँ किसी ना किसी तरह से। तो बच्चे अब वेले बैठे हैं घर पे, तो मैं काम कर रही हूँ, तो ना ही मैं खेल सकती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद ही बच्चों के साथ खेल सकती हूँ। टीवी देखना हो तो वो भी कर सकती हूँ बाद में ही। तो उससे पहले तो मुझे घर का सारा काम ही निपटाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, सारे मिल गए हैं और मिल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से पहले, और उसके बाद फिर बाकी के काम। तो देख सकते सिरप रखे हुए खांसी के हैं, कोल्ड के हैं, ये सैनिटाइज़र है, कभी कुछ है, बहुत सामान जो है ऐसे फालतू में ही रखे होते हैं। सैनिटाइज़र तो इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ला ला के रखे हुए हैं ये। तो ये पहले के रखे हुए हैं, जिसकी डेट अभी तक नहीं गई हुई है। तो शायद 2 साल हो गए हैं, लेकिन डेट अभी भी नहीं गई है। और ये दवाई तो अभी फ़िलहाल में ही आई हुई है, अभी 1 महीने पहले ही दवाई आई थी। बच्चे जो है दवाई ले आते हैं, लेकिन पीते खाते हैं नहीं, लेकिन मजबूरी में हमें दवाई लानी पड़ती है। और यहाँ पे देख सकते हो बेटा जो है जाले साफ़ करने में लगा हुआ है, उसको बोला तू जाले साफ़ कर दे, और मैं ये साफ़ कर, देख सकते हो मेरा ड्रेसिंग टेबल सेट हो गया है, एकदम से मस्त से साफ़ सुथरा हो चुका है वापस से। तो इसको कर देंगे बंद, और ऊपर का शीशा बाद में साफ़ करूँगी। अंदर का सारा साफ़ कर दिया है एकदम से नीट एंड क्लीन, ये देखिए खाली भी हो गया है। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे मुझे सोफ़े की डस्टिंग करनी थी, तो इस सोफ़े का सारा झाड़ दूँगी अच्छे से कपड़े से, क्योंकि सोफ़े में जो लकड़ी है ना उस पर भी जाले लग जाते हैं कई बार, अगर ना साफ़ करो। वैसे तो हफ्ते में 1 बार साफ़ होता रहता है, लेकिन फिर भी जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, डस्ट वगैरह इतना ज़्यादा आता रहता है यहाँ पे। तो इसकी भी पहले सफाई कर लूँगी, और फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू,
और बेटी बैठी हुई है आराम से कि मेरा झाड़ू लगे तो पोछा हो। मैं कहती हूँ उससे थोड़ा सा रुक जा, पहले अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँ। एक बार में झाड़ू लगाने पर भी साफ़ नहीं होता है क्योंकि टाइल से धूल मिट्टी उड़ जाती है। तो मैं ना झाड़ू 2 बार आज लगाना पड़ा मुझे। जहाँ पे भी हटाओ तो मिट्टी मिट्टी होती है, कहीं कुछ सारा पूरा हटा के मैंने जो है सफाई कर दिया है। वैसे तो हर हफ्ते ही ऐसी सफाई होती रहती है, सिर्फ दिवाली को ही लेके नहीं, हर हफ्ते ही जो है सामान हटा के मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है। डेली नहीं हो पाता है तो हर हफ्ते में ही ऐसे जब छुट्टियां होती हैं तब काम होता है ज़्यादा इधर। तो चलिए इसको भी लगा देती हूँ और फिर झाड़ दूँगी इसको भी। तो सोफ़े को भी झाड़ना ही है, अभी झाड़ा नहीं है मैंने, पहले यहाँ से मिट्टी हटा दिया था, फिर मैं जो सोफ़े को झाड़ दूँगी। और बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, दोनों को दोनों लड़ाइयाँ करते रहते हैं ऐसे, इनकी मस्ती हमेशा चलती रहती है। अब मैं अपने कमरे में भी झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद ये देखिए बेटी मेरी पोछा लगाने लगी है, जबकि उसको मना कर रही हूँ कि अभी मत लगाओ, पहले झाड़ू अच्छे से लग जाए फिर पोछा लगाओ। लेकिन उसको तो चाहिए कि बस फटाफट से काम हो जाए और आराम से हम फिर बैठें। तो चलिए बताता है मैं अब। तो फ्रेंड्स कल भी दिवाली की सफाई हो रही थी और करवा चौथ के नेक्स्ट डे ही हमने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है, मतलब उसी ब्लॉग में मॉर्निंग में उस हाथ से बनाओ, उससे मेहंदी दिखेगी। और फिर हम लोग अपना इस मेहंदी वाले हाथ से कल पूरे दिन भर सफाई किया, दोपहर तक, दिन भर नहीं कर सकते हम लोग, एक मिनट इसकी तो हमने जो है आधा हाफ डे सफाई किया। और आज बदबू आ रही, पतोड़े हैं हमारे घर में, ये सब कोई डालता है? सॉरी गाइस, ये सब नहीं डालते हैं, ऐसा हमारी बेटी का कहना है, ये सब नहीं डालते। तो अभी हमें पर्दे धोने हैं, मंदिर की क्लीनिंग करनी है, तो मंदिर की क्लीनिंग भी करनी है, वो तो होगी मंदिर की क्लीनिंग, दो चार दिन रह जाएंगे, तब पर्दे धो के डाल देंगे आज ही, नहीं तो फिर इधर जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो पर्दे वगैरह धुलना मुश्किल हो जाता है। और धो के डाल देंगे और सब सूख जाएगा।
टंगे ही टंगे सूख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें जाना है मार्केट राशन लेने के लिए। आज हो चुकी है 12 तारीख और आज है अहोई अष्टमी। आप सभी बहन माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का पुत्र मतलब दीर्घायु हो। कभी कभी हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, अब तो वह आदत छूट गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वक्त ना गवाएं, हम लगाते हैं गाना। और गाना लगाते लग जाते हैं। यहाँ पे सौरभ जोशी का गाना लगाएंगे, मतलब हमारे सौरभ भाई का गाना लगाएंगे। और फिर सौरभ भाई का गाना लगाएंगे और उसके बाद हम काम करेंगे। तो टीवी पे उसका गाना चल रहा है, जितना भी वो तेरा वो गाना चला रही हूँ ना, मेरा भाई सौरभ कौन गाना गाता है? सौरभ का जो वीडियो आया वो गाना चलेगा। और उसके बाद फिर हम अपने घर का काम करेंगे उसके गाने सुन के, ठीक है। और हमारी भी वीडियो देख लिया करें, वरना कोई बात नहीं, हम फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। चलिए बाय बाय, बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे घर की सफाई हो चुकी है नेक्स्ट डे भी मेरे, और आज ज़्यादा काम नहीं था मुझे इस टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे ज़्यादा काम नहीं किया, तो 10 बज चुके हैं और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा काम है मेरा वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए कपड़े फोल्ड करने में, जो कल मैंने धोए थे। और आज भी मुझे अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो अभी मेरे पर्दे नहीं धुल पाए क्योंकि लाइट नहीं थी, कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से कपड़े नहीं वो पर्दे नहीं धुल पाए। और फिर शाम को लाइट आई तो सिर्फ मैंने कपड़े धोए थे, पर्दे फिर नहीं निकाले रात के समय। तो चलिए उसको फिर मैं धोऊंगी अब किसी दिन। और आज भी मुझे अभी कपड़े धोने ही हैं, तो देखती हूँ क्या क्या धोना है क्या क्या नहीं। आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या धोना है। ये देखिए कान्हा के भी कपड़े धोने हैं, तो वो भी धुल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं धुल पाएंगे क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। और अचानक से हस्बैंड ने बोला कि तैयार हो जाओ, फटाफट से चलते हैं। मैं तो बोल रही थी शाम को चलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कहते चलो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे किचन में भी काम सारा हो चुका, बस थोड़ा बहुत जो काम है साफ़ सफाई का हल्का फुल्का वो मैं कर दूंगी, क्योंकि बार बार स्लैब में बिखरता रहता है कुछ ना कुछ। जब बच्चे घर पे होते हैं ना कुछ होता रहता है तो बिखर जाता है। और अभी मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, देख सकते हो अभी कैसे फैला पड़ा है। तो ये बाद में आके मैं साफ़ करूँगी, जब मैं मार्केट से आऊँगी तो दूसरे टाइम सारा जो है काम है वो करूँगी। और देख सकते हो वॉशरूम भी साफ़ हो चुका है पूरा, मैंने क्लीन किया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे जो है आपस में, ये क्रीम मुझे फेंकना था, तो इसकी अभी एक्सपायरी डेट नहीं हुई, फिर भी ये एक 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे नहीं यूज करना है। तो मैंने कहा ले जाओ इसे। तो जो है बेटे का मेडिकेयर कर रही है, तो बस। तो चलिए उसके बाद मैं तैयार हो चुकी थी और चल रही हूँ मैं मार्केट के लिए। और आप लोगों को ना आज मैं जंगल वाला रास्ता दिखाऊंगी, बहुत दूर दूर तक जंगल ही जंगल है यहाँ पे। तो चलिए, मार्केट भी है बीच बीच में और जंगल भी है साथ साथ में। तो ये देखिए निकल पड़े हैं, अभी ये जाते हुए का रास्ता है। और मैंने ज़्यादा मार्केट में वीडियो बनाया है ही नहीं, क्योंकि मुझे एक तो मैं थक जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ दूर पड़ता है ज़्यादा, तो मैं थक जाती हूँ, तो फिर मैं वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाती हूँ वहाँ पे जाके। और फिर भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ में थोड़ा डर लगता है मोबाइल का, तो इसलिए नहीं वीडियो मैंने बनाया। बस गई थी और सामान लेकर वापस आ गई। तो ये देखिए वापस आ रहे हैं ये हम लोग। तो आप लोग तो चलिए दिखाती हूँ कितना जंगल है। तो ये देखिए वापसी का रास्ता है, वहाँ मार्केट से बाहर निकलते ही ये पूरा जंगल ही जंगल स्टार्ट हो जाता है। और पूरा घर तक जंगल ही है, बीच में मार्केट है, फिर जंगल है, मार्केट है, मतलब जंगलों में ही मार्केट है। तो रोड के दोनों साइड जंगल ही जंगल दिखेंगे, खेत जंगल, बस यही है यहाँ पे। और व्यू तो काफ़ी सुंदर लगता है, ऐसा नहीं है कि पूरा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, गांव एरिया दिखाई देता है। और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलता रहता है यहाँ पे और शुद्ध वातावरण है। ये भी नहीं कि मतलब यहाँ पे जैसे होता है ना प्रदूषण, तो प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे से देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रदूषण फ्री है ये हमारा एरिया जो है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं घर। और
यहीं पे अब मार्केट एक और आ जाती है रास्ते में, तो यहाँ से मिल लेना था मैं लड्डू आज प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो सैलरी मिलने के बाद हमने सोचा चलो प्रसाद चढ़ा देते हैं, पहले कान्हा को लड्डू खिलाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से भी निकल चुके थे हम लोग। और ये देखिए ये है कोका कोला फैक्ट्री, यहाँ पे ये हमारे घर से थोड़ी दूर पे पड़ता है ये कोका कोला फैक्ट्री। तो चलिए बस पहुँचते हैं घर फटाफट से। तो एक और बीच में छोटी सी मार्केट आती है और उसके बाद हमारा फिर घर आता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा दुकानें वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर मार्केट पड़ जाता है। और ये है मंदिर, शिव मंदिर, जहाँ पे लंगर चलते हैं 24 घंटे होशियारपुर में। तो चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा घर, थोड़ी दूर पे, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब बहुत पास पड़ जाता है। और यहाँ पे भी एक मंदिर के पास ही थोड़ा सा किराने की दुकान है छोटी सी, देखिए। बस उसके बाद घर हमारा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बाद घर चलते हैं, फिर घर का भी काम बहुत सारा पड़ा है, मुझे घर जाते ही काम भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और इसके आगे का ब्लॉग कल देखते हैं।